अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदीम शहज़ादा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 फरवरी को जो है पीर इकरार हसन जो शाह साहब हैं, उन्होंने हक ख़तीब सरकार के बारे में एक वीडियो भी पहले आपने देखा होगा कि उसने एक वीडियो भी बनाई। उसके ख़िलाफ़ उनकी जो घटिया हरकत हैं उनको बेनकाब किया। इसी को हवाले से आज लेकर हम जो है आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जो 14 फरवरी को उन्होंने ऐलान किया कि हम उसके आस्थाने पर जाएंगे लाइव कैमरों में उसके जो ढोंग हैं, उसके जो ढोंगबाजी है, उसको बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से आज ये वीलॉग लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे तो इकरार हसन शाह साहब ने भरपूर इसका मुकाबला किया और डट कर खड़े रहे। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि आज मैं आपको कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, वो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। नाज़रीन, रात को तो हम लाइव नहीं आ सके, हम भी नहीं आ सके, ज़ाहिर सी बात है, और भी काम होते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इसकी एक घटिया हरकत वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिससे ये आप देखकर आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी कि इकरार हसन शाह साहब ने क्या किया और इस बदबख्त ने क्या किया और हुआ क्या उस रात को, 14 फरवरी की रात को। क्योंकि इकरार हसन शाह साहब ने ऐलान किया कि भाई आप मतलब कि हमारे जो आप कॉन्फ्रेंस जो तकरीर है वो ना रखें, आप हमारे सवाल का जवाब दें। तो हक ख़तीब सरकार शाह साहब जो हैं, उन्होंने जो है तकरीर का अख्ताम रख लिया और तकरीर जो कॉन्फ्रेंस जो तकरीर है उसका इंतज़ाम कर लिया और कॉन्फ्रेंस तकरीर जो है उन्होंने रिकॉर्ड करवा ली। और नाज़रीन, ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम पे जो ढोंग करने वाला ढोंगी बाबा जो है, इसने ताजदार ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस रख ली ताकि जो पीर इकरार हसन शाह साहब हैं वो मुझे बेनकाब करने में नामुमकिन रहे, मुझे बेनकाब ना कर सकें। तो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, लेकिन पीर इकरार हसन शाह साहब ने इस दरिंदे को, इस माफिया को बेनकाब कर दिया है और बेनकाब करते रहेंगे। मैं इस वक्त में वीलॉग जो है दिन के 4:30-5 बजे ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन, तो रात को 14 फरवरी को हुआ क्या था आपने सब में देखा, हमने भी देखा, और लाइव कैमरों में रिकॉर्डिंग आपने भी देखी और सब ने देखी। तो नाज़रीन, पीर हक ख़तीब सरकार जो हैं ये भाग गया और चैलेंज कबूल ना कर सका। नाज़रीन, जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और नाज़रीन, ये घटिया तरीन ये क्या तरीक़ाकार है, आपके पास एक मेहमान आता है, आप कॉन्फ्रेंस तकरीर रख लेते हैं, तकरीर में आप शुरू हो जाते हैं तकरीर करने, फिर ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं। आप किसी जगह पे बैठ जाते हैं, किसी जगह पे बैठ के एक सवालात उसने पूछे थे, आप उनको जवाब दे देते, भाई ये सवालात हैं। इकरार हसन शाह साहब ने, देखें नाज़रीन, सवाल क्या किए हैं, आप ज़रा खुद सुन लें। इकरार हसन शाह साहब ने ये कहा कि भाई आप कुरान पाक की कोई भी एक आयत मुझे सुना दें, छोटी सी एक सूरत कुरान पाक की, वो हमें सुना दें उसके मुतल्लिक़, जिसमें ताजदार ख़त्म नबूवत का ज़िक्र आता हो, तो हम आपको माफ़ कर देंगे। हम आपका जो मज़हब है, हम आपका जो औलिया हैं, आप जो वली हैं, वो हम कबूल कर लेंगे। नाज़रीन, ये जो बात है ये पीर सैयद इकरार हसन शाह साहब ने की। और ये जो दरिंदा है, ये जो मुल्ज़िम है, ये जो नाज़रीन दज्जाल है, इस दज्जाल ने इनकार कर दिया। ये कहता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कबूल करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। आप मरीज़ ले आओ। वही ढोंग जो पहले रचाता था वो भी कहने लग गया कि भाई मैं मरीज़ ले आता हूँ, मेरे मरीज़ों में जो कीलें निकलती हैं, जो सुइयाँ निकलती हैं, वो भी निकलेंगी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। लेकिन हत्ता कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही हुआ। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जो है पीर साहब जो हैं वहाँ से रवाना हो गए और उसका असल जवाब जो है अभी तक नहीं मिला। तो नाज़रीन, एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नाज़रीन
इकरार हसन शाह साहब को धमकियाँ दी जाने लगीं और उनको कहा गया कि हम आपके ऊपर गंदे अंडे फेंकेंगे, हम आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। नाज़रीन वही हुआ। तो नाज़रीन तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो है बेजुल्मी के तशद्दुद करके उनको निकाला गया। नाज़रीन उनके कैमरे तोड़ दिए गए टीम सरेआम के। तो नाज़रीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इकरार हसन शाह साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इतना बड़ा इक़्तिदाम उठाया इस माफिया को बेनकाब करने में। आपने बहुत सराहा, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह इन माफियों को जो है मज़ीद बेनकाब करते रहेंगे। और ये जो बुरी तरह से बेनकाब हो गया है नाज़रीन, अगर इसके पास कोई जवाब होता, अगर ये सच्चे वली होते तो एक छोटा सा सवाल था इकरार हसन शाह साहब का कि भाई इस सवाल का मुझे जवाब दे दें, आपका मज़हब मैं कबूल कर लूँगा, आपकी ताजदार ख़त्म नबूवत जो नारा लगाते हैं वो मानूँगा, आपको मैं वली मानूँगा। लेकिन बात वही है नाज़रीन, इसने इनकार कर दिया और चैलेंज भी कबूल ना कर सका और भाग गया। नाज़रीन मैं आपको ये वीडियो एक दिखाता हूँ, टाइम थोड़ा है, टाइम की किल्लत है नाज़रीन। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें इकरार हसन शाह साहब हैं, इस बंदे ने कितनी जुर्रत से इनका मुकाबला किया और अपनी जान जो हथेली पर रख के इन माफिया का मुकाबला किया। नाज़रीन अभी नेट स्लो है, इंटरनेट का मसला है, न तो मैं आपको वीडियो भी यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह इन पर तशद्दुद किया गया और इनको जो है मारा पीटा गया। नाज़रीन अब मैं इनकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा सब्र करें नाज़रीन। अपने हिस्से का काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं एक महफूज मकाम पर। लेकिन हम सब ने, मेरी टीम के तमाम अरकान ने, अल्लाह सबको सलामत रखे, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे रिपोर्टर्स, बाबर मलिक साहब हमारे प्रिंटिंग के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये देख लें नाज़रीन, माशाल्लाह इन्होंने इन पर तशद्दुद किया गया, इन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई नाज़रीन, और जुल्म के बावजूद भी ये डट कर खड़े रहे। हम इनको सलाम पेश करते हैं नाज़रीन, इन्होंने कितना बड़ा जो है माफिया को बेनकाब किया। और ये बाहर खड़े के अब व्लॉग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बाहर, लेकिन उन्होंने कैमरे भी तोड़ दिए। आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव वो बता रहे हैं कि भाई हमारे कैमरे भी तोड़ दिए गए, हमें बाहर निकाला गया, हमारा एक मोबाइल भी छीन लिया गया। तो ये हक खतीब सरकार, ये भाई कौन से वली हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आते यार, इतने बड़े ये कौन से वली हैं और ये कौन सी औलिया हैं जो मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करते, मेहमानों से छीन लेते हैं मोबाइल वगैरह और उनको तशद्दुद करके बाहर भगा देती है। तो ये भाई कौन से वली होते हैं? तो हम इनको वली वुल्ला नहीं कहेंगे, ये बदबख्त जो है ये सरेआम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। नाज़रीन सुने, आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाए। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक नीम सरेआम को हमें यरगमाल बनाकर रखा। जी हाँ नाज़रीन, आप खुद सुन सकते हैं कि 3 वही ड्रामे बार बार दोहराए कि सुन लें, आग से बची, वही बच्ची जिसकी आग से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आग से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में। जी नाज़रीन आपने सुना होगा, वो इकरार हसन शाह साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक बच्ची है जिससे आप 4 मरतबा जो है कीलें और चैन बरामद कर चुके हैं उनकी आँख से। आज वही ड्रामा रचाया गया और वही ड्रामा जो है उसके साथ भी किया गया और बच्ची के साथ भी फिर भी वही बच्ची है, उसी बच्ची के जो आँख से जो है, मुंह से जो है कीलें और चैन वगैरह निकाले गए। आप लाइव सुन सकते हैं, ये देखें। उसकी आँख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की। नाज़रीन ये है वो बदबख्त नाज़रीन जिसने पूरी जो है हक खतीब सरकार जो है ये बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन इनके ख़िलाफ़ अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं, क्योंकि हमारे उलमा, हमारे मशाकीन जो है वो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, आवाज़ दबा कर बैठे हुए हैं। नाज़रीन उनको भी चाहिए कि इस माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं,
पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस करें लोगों को, ताकि ये लोगों को मज़ीद लोग इनसे बच सकें। ये बहुत बड़ा नाज़रीन माफिया है जो यहाँ पे ढोंग रचाया हुआ है। इसने बहुत बड़ी जो है बेगैरती की हुई है नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में। नाज़रीन अब मुझे ये बताएं, ये कौन सा वली हो सकता है जो मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करता, मेहमानों के साथ जो है जुल्म करता है, तशद्दुद करता है और उनके कैमरे तोड़ता है, कैमरे छीन लिए जाते हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। तो नाज़रीन ये कौन सा दीन है। और नाज़रीन एक छोटा सा सवाल है नाज़रीन, आज का बच्चा जो है 6 साल का बच्चे को भी 6 सूरतें तो कम से कम आती हैं ना, 4 से 5 सूरतें तो कुरान पाक की वो पढ़ा होगा, तो वो उसको तो आती है नाज़रीन। इस बदबख्त ने इस बदबख्त को जो है एक कुरान पाक की सूरत तक ये बंदा नहीं पढ़ सका। नाज़रीन मुझे बताएं, ये कहाँ से वली हो सकता है, ये कहाँ से औलिया हो सकता है। नाज़रीन ये सरासर झूठा और नाइंसाफ़ इंसान है और बेगैरत इंसान है और सब लोगों को ये लूट रहा है नाज़रीन, और दिन दिहाड़े ये लोगों को लूट रहा है। वीडियो बनाने का मकसद नाज़रीन ये है कि आप तक हक़ और सच की बात की जाए, क्योंकि आप हक़ और सच के साथ खड़े रहें। क्योंकि इसके जो चेले हैं नाज़रीन, वो इकरार हसन शाह साहब को भी धमकियाँ देते रहे, उनको मारते पीटते रहे, उनको कहते रहे कि भाई आपको फैर मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको जान से आपकी जान चली जाएगी। लेकिन इकरार हसन शाह साहब जो हैं वो डट कर खड़े रहे, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी। नाज़रीन एक और पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आप गौर से ज़रा देखें इन लोगों ने क्या किया है। इधर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो पिक्चर, शुभ सरकार के आस्थाने पर गर्मा गर्मी और इकरार हसन को धमकियाँ। ये नाज़रीन देखें, इस पिक्चर में जो है देखा जा सकता है, साफ देखा जा सकता है इकरार हसन शाह साहब को। जो इधर से जो बंदा बैठा है, ये बंदा, इसने थप्पड़ मारा है इकरार हसन शाह साहब को। ये जो बंदा नाज़रीन बैठा है, इसके साथ ये दाढ़ी वाला, इसने इकरार हसन शाह साहब को थप्पड़ मारा और कहा कि भाई आप भाग जाएं, आप यहाँ पर ना बैठें। नाज़रीन ये वो बंदा है नाज़रीन, ये देखें, ये वाला बंदा है नाज़रीन ये। और इसने जो है इकरार हसन शाह साहब को धमकी दी, कहा कि आप भाई चले जाएं, आपका कुछ नहीं होगा, हम आपको मार देंगे, हम आपको आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। मुझे ये बताएं ये कौन सा पीर है। ये पीर है तो नाज़रीन ये झूठा और फ्रॉडिया है, एक नंबर का नाज़रीन ये फ्रॉडिया है। और इस फ्रॉडिया से बचें, इस माफिया से बचें, ताकि आप भी आवाज़ उठाएं, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि ये बुरी तरह से ये बेनकाब हो सके नाज़रीन। और दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कुछ लोगों का और भी भला हो सके, इस माफिया से कुछ लोग बच सकें। कुछ लोग अभी भी सादा लोग जो हैं वो इस बंदे की गिरफ्त में हैं और इस बंदे से वो उनकी वीडियो में जो है अवेयरनेस हैं और इनकी वीडियो से मसरूफ़ हैं, और जो है वो हक खतीब सरकार जो है लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बना रहा है। आपने देखा वीडियो में दिखाया जा रहा है, हर वीडियो में ये बंदा दिखाता है एक ही मरीज़ है, इसके अपने प्लानिंग किए हुए मरीज़ होते हैं नाज़रीन, इसके अपने प्लानिंग किए होते मरीज़ होते हैं, उन्हीं के आँख से किल निकालता है, उन्हीं के मुंह से किल निकालता है, उन्हीं के मुंह से छुरियाँ निकालता है नाज़रीन। तो बात करने का मकसद ये है एक नंबर का फ्रॉडिया, और ये है एक नंबर का पीर बन के फ्रॉडिया। और ताजदार ख़त्म नबूवत पर ये ढोंगी बाबा जो है, ताजदार ख़त्म नबूवत के पीछे ये छुपने वाला नाज़रीन, नारे के पीछे छुपने वाला ये है वो नाज़रीन जो झूठा पीर और बेनकाब हो गया। तो नाज़रीन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब करने के लिए आप सब ने साथ देना है और आप सब ने वीडियोज़ इसके ख़िलाफ़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, ताकि ये मज़ीद बेनकाब हो सके। और इकरार हसन शाह साहब ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई हम इसके साथ जो है जद्दोजहद जो है हमारी जो चलती आ रही है, हमें इसके साथ जारी रखेंगे। तो इसने कहा कि भाई आप किसी प्रोग्राम में फिर आ जाएं, पहले तो ये गले मिले, फिर कहा कि भाई आप हमारे भाई हैं, बैठकर ये कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया और उनके मोबाइल भी छीन लिए गए, कैमरे भी छीन लिए गए। हत्ता कि इतना बड़ा जुल्म कहीं नहीं देखा जहाँ पे जो हक खतीब के सरकार के दरवाज़े पे हुआ।
तो नाज़रीन, ये है वो माफिया। आप इन माफिया में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, क्योंकि नाज़रीन अगर यही माफिया पूरे पाकिस्तान में इसकी रगें फैल गईं, अगर ये माफिया को बेलगाम ना पाक सका कोई भी, अगर ये कोई इसका पर्दा चाक ना हो सका नाज़रीन, तो ये जो बंदा है आने वाले दिनों में ये पूरे पाकिस्तान में कब्ज़ हो जाएगा और आप पर ये कब्ज़ा कर लेगा। क्योंकि नाज़रीन ये हो वो फ्रॉडिया इंसान जो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, जो कि लोगों को लूटता है नाज़रीन, जो लोग इससे बेवकूफ़ बने हुए हैं और ताजदार ख़त्म नबूवत की बेहुरमती करता है और अल्लाह ताला की बेहुरमती करता है नाज़रीन। इसके ख़िलाफ़ हैं हम और इसके आवाज़ उठाते हैं ताकि ये जो है गलीज़ इंसान जो है ताजदार ख़त्म नबूवत के बहाने से लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया रहा है नाज़रीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नाज़रीन ज़रूर उठाएँ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।